हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, इसी पढ़ाई को आसान बनाते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब शीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीन चीज मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे दो चीजों का हम लोग एक चीज का पढ़ चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब स्ट्रेट वायर का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शीट के बारे में, मतलब कुछ एरिया से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। सॉरी फॉर खांसी। तो बच्चों, यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक अपना। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ फर्दर एक दो टॉपिक आगे के हैं, फिर ये चैप्टर खत्म बच्चों, फिर ये चैप्टर खत्म, फिर बल्ले बल्ले आप लोग की। तो यहां पे अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या हम लोग। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कैमरे में आ रहा है, देख लू मैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं बच्चों। हाँ, आ रहा है। तो बच्चों यहां पे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट any point due to non-conducting uniformly charged sheet, ठीक बच्चों, हाँ कि ना। ये भी बहुत ही हलवा टॉपिक है और ये भी एक बोर्ड का टॉपिक है मेरे बच्चों। अब इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब बोर्ड के ही टॉपिक हैं। इसके पहले जो दो टॉपिक पढ़ाया था वो भी बोर्ड के टॉपिक थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब। ये चैप्टर बहुत ही सरल चैप्टर है मेरे बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो वहां लेंदी है मैं मानता हूं, पर आप इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, हमेशा जब भी हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो सीधा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कीवर्ड्स यहां पे क्या क्या देते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस इतना ही जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट लेंगे। क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्मली, हाँ यहां पे एक वर्ड नहीं यूज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग और इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में लॉन्ग कहा है तो मतलब वो इनफाइनाइट शीट के बारे में बात कर रहा है, अगर इनफाइनाइट कहा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट, दोनों के लिए एप्लीकेबल, इनफाइनाइट हो ना हो, ठीक है। देखिए यहां पर ये कोई शीट है हमारे पास, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये हमारे पास इस चीज को मैं इधर बनाता हूं जिससे हम लोग डेरिवेशन वहां पे करेंगे, ठीक है। मैं यहां पे बना देता हूं तो डेरिवेशन फिर बाद में थोड़ी सी रफली हो जाती है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ शीट बना देते हैं, ठीक है। पर इसके लिए भी लाइए हम मिडिल में ही बना देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिडिल में बना देते हैं, फिर हो सकता है मैं रब कर दूं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, कोई शीट हो गई हमारी, हाँ कि ना बच्चों। अब यूनिफॉर्मली चार्ज कहा है तो चार्ज कर देते हैं इसे, इसे स्किप कर दीजिए, टक 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 अगर करना चाहें आप, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया, हाँ क्या। अब इस शीट की वजह से किसी पॉइंट पे कह रहा था, मान लेते हैं कोई पॉइंट, ये मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, एम पॉइंट है, के पॉइंट आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये कोई पॉइंट है, इसको चाहे तो थोड़ा पास ले लीजिए, आप उतनी दूर मत लीजिए, ये ले लीजिए, कुछ पॉइंट पी है, हमने मान लिया ये कोई पॉइंट पी है। इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ही है क्या, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ही है। तो इसको जब आप डायग्राम बना लेंगे तो नीचे सीधे सीधे क्या करिए, बाई यूजिंग गॉस फॉर्मूला या गॉस थ्योरम, क्या आप लिखेंगे यहां पे, यहां लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस EDA cos थीटा इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q इनक्लोज्ड, ठीक है बच्चों। ये आप पढ़े हैं, यही आपको यूज करना है और कुछ नहीं। तो
अब हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली चीज हमें गॉसियन सरफेस बनानी होगी दैट मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास करे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ एक थोड़ा सा सर्किल टाइप बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना किया हम लोगों ने, और इसकी कोई एरिया मान लेते हैं कुछ ए है। यहां पे हम लोग सिलेंडर यूज करेंगे, क्या है, सिलेंडर यूज करेंगे, हाँ कि ना। ये हम लोग यहां पे कोई एक सिलेंडर यूज करेंगे, एक इधर है फेस इसका और एक इधर होगा फेस इसका। ठीक है बच्चों, क्यों यूज करेंगे, बहुत सरल गॉसियन सरफेस है ये, इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग यहां पे। नहीं तो आप कोई और भी यूज कर सकते हैं अगर कंडीशंस फॉलो हो रही। इतना समझ में आया बच्चों। अब इस ए के लिए अब हम लोग यहां पे अगर हम लोग डीए एरिया एलिमेंट की बात करें, कुछ डीए की बात करें, तो कुछ एरिया वेक्टर डीए इधर जाएगा, हाँ कि ना। और इसके लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे जा रही हैं बच्चों, कुछ इस तरह जा रही हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, कुछ इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना, हाँ कि ना बच्चों, इधर ही जाएगी, हाँ कि ना। तो यहां पे जो थीटा एंगल बनेगा बिटवीन डीए एंड ई, वो क्या होगा, 0 डिग्री, हाँ कि ना। अब ये क्या होगी, कैप 1 हो गया, या फिर सर्किल 1 हो सकता है, C1 ले लीजिए आप। अब C2 के लिए भी यहां पे अगर मैं मान लूं तो ये क्या होगा, कुछ इधर जा रहा होगा, हाँ कि ना, कुछ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी बच्चों कि नहीं, होगी डीए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉरी अगर डीए क्या एरिया वेक्टर जो होगा वो ए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा हमारा, ए ई होगी हमारी। ठीक है, अब ये है कोई एरिया एलिमेंट, तो ये हो गई C2 की। कितनी सरफेस है, एक कैप, एक सर्किल 1 है, एक सर्किल 2 है और एक कर्व सरफेस है जो कि ये गॉसियन सरफेस ही हमेशा देखते हैं। तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि ना। सिमिलरली इसके लिए भी क्या होगा, इधर होगा एरिया वेक्टर, हाँ कि ना, डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड तो 90 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा बच्चों, डीए इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डीए एरिया वेक्टर इधर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। हम लोग मान लेते हैं ये अगर एरिया जितनी मैंने इसमें से पास करवाई, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, हाँ कि ना, ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी बच्चों, कुछ ए होगी, हाँ कि ना, ये बताइए, हाँ कि ना। इतना समझ में आया। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कवर होने वाला ये जो एरिया है, इसके अंदर चार्ज जो इनक्लोज टू द सरफेस है वो हम लोग मान लेते हैं क्या है, क्यू इनक्लोज ही है बेटा, हाँ कि ना, यही है जो हम लोग चार्ज अभी लेंगे, क्यू इनक्लोज यही है, गॉसियन सरफेस ने जो कवर किया है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग क्या करें, अगर आपको ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया है, हाँ कि ना, तो अब आप सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग इंटीग्रेशन किस किस का करेंगे, इस C1 का करेंगे, इस C2 का करेंगे और इस कर्व्ड सरफेस एरिया का करेंगे। नहीं तो डायरेक्टली भी आ सकता है, आप देख सकते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री बना है। ई डी ए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसके लिए भी 0 हो जाएगी, इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब इस कर्व सरफेस के लिए 0 हो जाएगी। सिर्फ बचेगा C1 एंड C2, हाँ कि ना, और इन दोनों को हम लोग इंटीग्रेट करके आंसर इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पर हम लोग डायरेक्ट ना करके ऐसे सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आया आप लोग को बच्चों। तो अब मैं ऊपर का जितना भी टॉपिक है मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए डेरिवेशन अब सिंपल हो जाएगी। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए आप, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस, इसके लिए क्या हो जाएगी, cos 90 किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कैप 1 ई डी ए cos 0 डिग्री प्लस cos 0
इंटीग्रेशन cos 0 डिग्री भी ले सकते हैं, ई डी cos 0 किसके लिए, कैप 2 के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज। हाँ कि ना बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हाँ कि ना। इसके लिए क्या होगा बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, ये पूरा ए, ये पूरा ए, ये पूरा ए, देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी ए, हाँ कि ना। तो ई तो हमारा कॉमन है, ई कॉमन क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने बाहर निकाला ई, डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, जो कि इक्वल है बेटा क्या हमारे एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड है, ठीक है, इनक्लोज्ड समझ में आया बच्चों। तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज लिख लीजिए आप, हाँ कि ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। चाहिए क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अब हटा दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से, यहां पे फाई लगा लीजिए, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना, इस पॉइंट पे चाहिए थी। अब देखिए यहां पे, अब हमने यहां पे क्या है, कुछ एरिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे यूनिट एरिया पे, जैसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर वाला यूज किया था, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। अगर ए एरिया पे क्यू चार्ज है, तो यूनिट एरिया 1 स्मॉल छोटी सी एरिया के लिए क्या होगा, क्यू बाई ए होगा। और इसको मान लेते हैं कुछ, इसको इन्होंने कहा सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इन्होंने कहा सिग्मा। इसकी वजह से जो क्यू इनक्लोज्ड है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए हो जाएगी, हाँ कि ना। इसको नीचे लिखेगा, हाँ कि ना, इतना रब कर दे रहा हूं ऊपर, फिर लिखते हैं, इतना ऊपर रब कर देता हूं मैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, 2a, हमारा 2EA इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, एक मिनट, इतना ऊपर नहीं लिखते हैं, शायद आ नहीं रहा होगा, तो यहां पे लिखेंगे 2EA इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज क्या जाएगा हमारा, क्यू इनक्लोज यहां से क्या आ रहा है बच्चों, सिग्मा ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए, हाँ कि ना। यहां से ए कट गया, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा था पाई आर स्क्वायर, इन सब की वो डिस्टेंस ये सब लेके फालतू की चीजें, तो यहां पे ये हो गया हमारा क्या, ए कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, ये आया। अब सब रब करते हैं हम लोग, हमें मिला क्या, ई नेट जो मिला है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली है, वो कितनी मिली है हमें, वो हमें कितनी मिली थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, यही तो मिली है, हाँ कि ना। अब देखिए इस चीज से आप एक चीज समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे, चाहे ऑन इट्स सरफेस हो, चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे वेरी 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 दूर हो, वेरी वेरी फार हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट फॉर आर लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। इनफाइनाइट पे भी वही सेम रहेगी, इसके अपने खुद के सरफेस पे भी सेम रहेगी, किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके लिए भी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रही है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं फॉर्मूला किसी भी डिपेंडेंसी पे नहीं आ रहा है, आर तो है ही नहीं इस पे, तो ई इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, ये आप पॉइंट लास्ट में लिखेंगे, E इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ इन द केस ऑफ जो टॉपिक में लिखवाया है, ठीक,
ये तो यहां पे ये टॉपिक खत्म होता हुआ, ये पूरा समझ में आया। एक सिंपल सा छोटा सा हलवा सा टॉपिक था, मैंने आपको अच्छे से पूरा डायग्राम समझाया कि डायग्राम है क्या मेरे बच्चों। ये डायग्राम आप अच्छे समझ लिए। अब हमने कहा था ये एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस थ्योरम है। एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस थ्योरम में गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस ई डी ए cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज इंक्लोज, हाँ कि ना? चार्ज इंक्लोज यही होता है, यही लिख लीजिए आप। लिखने के बाद अब आप बस जो वैल्यूज यहां पे दी गई हैं इसमें पुट करते जाइए, हाँ कि ना? अब जैसे ही आप पुट करेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। रिवाइज करते रहिए बच्चों, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूलते जाएंगे हर टॉपिक। तो रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है? चाहे आप जितना तैयार कर लें, अगर आप एग्जाम में नहीं लिख के आए, समझ रहे ना मेरी बात, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए जितना हो सके, बार बार रिवाइज करिए क्योंकि आपको लिखना है वहां पे। ये बोर्ड का टॉपिक है तो ये आ सकता है, ठीक है? तो ज्यादा टेंशन ना लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।